राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य की कथा के 19वें और 20वें अध्याय की कथा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, एक समय महातेजस्वी मार्कंडे मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। वहीं पर उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि और महर्षि महर्षि वहां पर उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर महाराज युधिष्ठिर भी ज्ञानी ब्राह्मणों और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ नर्मदा नदी के तट पर मार्कंडे मुनि के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। राजा को सुख से बैठा देखकर महामुनि मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ आप कुशल से तो है ना? तब युधिष्ठिर जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, आज आपके चरणारविंदों का दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली श्री गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा द्वार, हिमालय और ब्रह्म योनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिषारण्य, गया, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस कारण से ही केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं? इस बात को हम सभी लोग जानना चाहते हैं। आप कृपया करके इस रहस्य को हमसे कहिए। तब मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। चंद्रवंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे स्वर्गलोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते। एक समय राज्यसभा में उन राजा ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा, हे ब्राह्मणों, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से, यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं या हो सकते हैं? ये सब आप मुझे बताइए। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ है। उन्हें स्वर्गलोक से आप इस पृथ्वी पर उतारे। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मण का वचन सुनकर राजा ने कंदमूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना की। तो महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। तब राजा ने कहा, हे महादेव जी, आप समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बूद्वीप निराधार हो रहा है। ना देवता तृप्त होते हैं, ना ही पितृ, ना ही मनुष्य की तृप्ति हो रही है। तब महादेव जी ने कहा, हे राजन, तुम तो ऐसा दैव वस्तु की याचना कर रहे हो। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा जो भी वर मांगोगे मैं दे दूंगा। लेकिन राजा पुररवा अपनी बात पर अड़े रहे और कहने लगे, हे महादेव जी, मैं प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का इतना निश्चय जानकर और उग्र तपस्या द्वारा उनके द्वारा किए हुए साधनों को देखकर महादेव जी ने देवी नर्मदा को आज्ञा दी, हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और राजा की तपस्या के फल से मृत्युलोक के हित का साधन करो। तब नर्मदा देवी ने कहा, हे महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्गलोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी? तब देवी नर्मदा की बातें सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सबसे पूछा, तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब विंध्यगिरि ने कहा, हे सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र नर्मदा नदी को धारण करने में समर्थ है। उनका नाम प्रियंक है। उसके बाद महादेव जी की आज्ञा मिलने पर प्रियंक ने कहा, हे महेश्वर, आपके प्रसाद से मैं देवी नर्मदा को धारण करूंगा। उसके बाद नर्मदा देवी प्रियंक गिरी के शिखर पर स्थित होकर उतरी। उन्हीं की जल राशि से वेद पूर्ण भ्रमण से पर्वत, वन और कानन से समस्त पृथ्वी जल से आपला हो गई। संपूर्ण जगत अकाल में प्रलय काल में ग्रस्त हो गया। तब संपूर्ण देवताओं ने नर्मदा नदी की स्तुति की और कहा, हे कल्याणी, तुम मर्यादा धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए तुम हितकारिणी बन सकोगी। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से देवी नर्मदा ने अपने आप को संकुचित कर लिया। अब वे समृद्ध रूप से बहने लगी। उस समय नर्मदा नदी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो।
उनकी आज्ञा पाकर राजा ने उनके जल का स्पर्श किया और आचमन किया। पितरों का तिल और नर्मदा नदी के जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के सभी पितृ परम पद को प्राप्त हो गई, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त राजर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। यह देश, पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र हो गए, जहाँ नर्मदा नदी विद्यमान है। सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना नदी का जल 7 दिन में पावन बनाता है और गंगा जल स्नान करने पर तत्काल ही पवित्र करता है। पर नर्मदा नदी के तो दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। नर्मदा नदी के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृपूजन, देव पूजन, उपदेश, संन्यास और देह त्याग कुछ भी किया जाए, उसका फल अनंत होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, वैशाख, माघ और कार्तिक की पूर्णिमा को संक्रांति के समय व्यतिपात या वैधृति योग में अमावस्या में तिथि की हानि या वृद्धि होने पर जो कोई भी नर्मदा नदी के तट पर संगम में जो सहस्त्र यानी 1000, 100 या 1 को दान करता है एवं संपूर्ण महादान करता है, जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा के जल में स्नान, जप, होम और पूजन करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। हे राजन, मनुष्य नर्मदा में जहाँ जहाँ स्नान करता है, वहीं वहीं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर देवी नर्मदा का कीर्तन करता है, उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। और जहाँ संगम और बाणलिंग युक्त नर्मदा नदी स्थित है, वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अंत में शिव धाम को जाता है। मार्कंडेय जी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, राजा पुनर्नवा से पहले महाराज हिरण्य तेजा ने देवी नर्मदा को किस प्रकार पृथ्वी पर उतारा था, यह भी बताने की कृपा करें। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, चंद्रवंश में हिरण्य तेजा नाम के एक प्रसिद्ध राजा ऋषि हुए, जो समस्त धर्मात्मा में श्रेष्ठ थे और जो प्रजापति के समान थे। वे पर्वत, वन, कानन सहित समूची पृथ्वी का एक ही चक्कर शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी, जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक समय की बात है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बूद्वीप में पावली कुआ सरोवर होने पर भी कोई नदी उपलब्ध नहीं हो सकी, जहाँ देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बूद्वीप में कोई भी नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गोए, स्वर्ण, मणि, रतन, खजाना, घोड़े, अनगिनत मतवाले हाथी ब्राह्मणों में दान किए। बहुत से द्रव्य आदि से पितरों का तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा कि पितरों को जलपान का बड़ा ही कष्ट है। तब वे पितरों से कहने लगे कि आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं। तब सभी पितर कहने लगे, हे महाभाग्य, द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं और न ही पितरी। यदि इस द्वीप में नर्मदा देवी उतर आए तो हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। हे महाराज, यह बात हमने आपसे बता दी है, अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। तब राजा ने कहा, मुझे मेरे पितरों का उद्धार करना है और ऐसा ही मुझे उचित प्रतीत होता है, अन्यथा इस राज्य से मुझे क्या ही लाभ। यदि मैं अपने पितरों को भी तृप्त ना कर सका तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। और ऐसा कहकर राजा उद्याचल पर्वत पर चले गए। कंदमूल फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी उत्तम जानकर उनकी उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। राजा ने देव आदिदेव महादेव का दिव्य रूप दर्शन किया, उनकी परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की। राजा ने बहुत से प्रकार से महादेव जी की स्तुति की। तब महादेव जी बोले, हे महाभाग, तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्यु लोक में उतारे। मेरे पितर को घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो और वे तृप्त होकर मुक्ति और परम गति को प्राप्त हों। इसलिए नर्मदा देवी का अवतरण आवश्यक है। तब महादेव जी ने कहा, हे तात, नर्मदा तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्य और अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती। तुम कोई दूसरा वर मांग लो, मैं अभी दे दूंगा। तब महाभाग राजा ने कहा, हे प्रभु,
आपके प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं तो हजारों जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। हे देवेश, मैं तो आपके सेवकों का भी सेवक हूँ। मुझे देवी नर्मदा को दे दीजिए। राजा का निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोकपावनी देवी नर्मदा का आह्वान किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ होकर दिव्य रूप से आकर भगवान शिव के आगे खड़ी हो गई। उमा महेश्वर दोनों के चरण स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, हे देवेश, कहिए किस लिए आपने मेरा स्मरण किया है। महादेव जी ने कहा, हे देवी नर्मदे, सुनो। राजा हिरण्यतेजा ने अपना राज्य छोड़कर 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है। अतः तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए इनके सब पितरों का उद्धार कर दो। तब देव नर्मदा ने कहा, हे देव, मैं बिना किसी आधार के जम्बूद्वीप में कैसे जा सकती हूँ। यह सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा, तुम सभी क्षण भर के लिए स्थिर हो जाओ, जिससे सरिता में श्रेष्ठ देवी नर्मदा पृथ्वी पर आ जाए। तब पर्वतों ने कहा, हे देव, हम नर्मदा नदी को धारण करने में असमर्थ हैं। उस समय उदयाचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं देवी नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। उसके बाद उदयाचल की चोटी पर चरण देकर देवी नर्मदा आकाश से पृथ्वी पर उतरी, वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बह चली। उस समय तो तीनों लोकों में बड़ा ही हाहाकार मच गया। नर्मदा नदी का जल भयंकर कलकल नाद करता हुआ पाताल लोक से एक तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और ओंकार पूर्वक बोला, सब पापों का हरण करने वाली और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, मर्यादा को धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने तीनों पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमबान और कैलाश। चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इस पर्वत की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर 500 योजन की है। उसके बाद राजा ने देवी नर्मदा से कहा, हे देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए हम पर बड़ा ही अनुग्रह किया है। तब देवी नर्मदा ने कहा, हे राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना और तपस्या की, इसलिए तुम्हारे माता पिता के वंश के जो भी लोग हैं वे और तुम्हारे रनिवास में रहने वाले प्राणियों के जो सगे संबंधी हैं वे सभी मेरे प्रभाव से श्री उमा महेश्वर के लोक में जाएंगे। इतना सुनकर राजा ने देवी नर्मदा को प्रणाम किया, उनके जल में विधि से स्नान किया, देवताओं और पितरों का तर्पण किया, श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सभी पितर नरक से निकलकर देवलोक में स्थित हुए। देवी नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प के सतयुग में हुआ था। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, यह प्राचीन वृतांत जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा वैसे ही आपको बता दिया। नर्मदा नदी के जल में स्नान करने से, गोता लगाने से, उसका जल पीने से, स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों के घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न उरुकुतुसना के एक राजा महायशस्वी हुए। उन्होंने पहले 1,000 वर्षों तक महादेव जी की आराधना की और उन्हीं की तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने जब पूछा कि हे राजन, कहिए आप कौन सा वर चाहते हैं। तब राजा ने कहा, हे देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध एक परम सौभाग्यशालिनी नदी है, उन्हें आप इस भूतल पर उतारे। तब महादेव जी ने कहा, हे राजन, इसे ना मांगकर कोई दूसरा वरदान मांग लो। और इतना सुनते ही वे महाभाग्य राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर शिव जी ने कहा, हे राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ, मैं सरिता में श्रेष्ठ देवी नर्मदा को मृत्यु लोक में उतारता हूँ। उसके बाद महादेव जी कहने पर प्रियंक नामक पर्वत ने महादेवी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार कर लिया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े ही वेग से चली और प्रियंक पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर पहुंची जहाँ पूर्व काल में राजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वहां एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्विनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अरज और पाद से पूजन करके देवी नर्मदा की शरण को प्राप्त हुए और कहने लगे कि आज हम लोगों का जन्म सफल हो गया, हमारी तपस्या सफल हो गई है। हे देवी, यह तुम्हारा दर्शन करके हम सभी तो कृतज्ञ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने आपको यहाँ उतारा है। हे नर्मदे, तुम अपने हाथों से देवताओं का स्पर्श करो, जिससे हम सभी लोग पवित्र हो जाएं। इतना सुनकर देवी नर्मदा ने कहा कि मैं अभी तक कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं है, अतः मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती।
देवी नर्मदा का उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो गए और कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे समान रूप गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के श्राप से समुद्र मृत्युलोक में जाकर राजा राजा पुरकुत्सु के रूप में उत्पन्न हुए। वह इंचुक कुल के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। यह देवतुल्य क्षत्रिय आपके लिए श्रेष्ठ वर हों। तब देवी नर्मदा ने कहा, इसमें जिस प्रकार देवत्व है, इनकी प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरुष उत्सव के लिए और क्या कहा जा सकता है। सम्मोह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्म में बताए गए हैं, उसी प्रकार ये पुरुष भी अब धर्मों के पालन में तत्पर है। अतः मैं इन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ। तब राजा बोले, हे देवी, तुम तो देवकन्या हो, मुझ पर कृपा करो जिससे कि मेरे पितृ स्वर्ग को जाएं और मुझे महान यश प्राप्त हो। तब देवी नर्मदा ने कहा, हे राजेंद्र, ऐसा ही होगा। आप मुझसे जो चाहते हैं वह सब मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त होगा। इतना कहकर देवी नर्मदा प्रियंका पर्वत से निकल कर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ चली। वे धनुष से छूटे हुए बाण की भांति पृथ्वी को विदीन करती हुई पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती बड़े वेग से जा रही थी। उसी समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहां जहां भी गई वहां वहां स्नान किया जाता है। वहां तीर्थ वर्जित स्नानों में भी स्नान करने पर हजारों गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। उसके बाद वेदज वेदज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोकपावनी महानदी नर्मदा का सत्वन किया। वेद धर्म के मूल हैं, स्मृतियां फूल और फल हैं। अग्निहोत्र, पारायण, पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पुण्यमयी नर्मदा विद्यमान है, वहाँ वहाँ नर्मदा नदी का जल 1,00,000 गुना स्नान के समान माना जाता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य होता है, पितरों के श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता है, वह सब जल नर्मदा नदी के जल में उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा के नाम का कीर्तन करना, उनमें दान देना, उनके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं। जो भी मनुष्य प्रातःकाल उठकर नर्मदा नदी में स्नान करते हैं, उनका इसे पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ सभी पाप नष्ट हो जाता है। यदि कोई मनुष्य नर्मदा नदी में जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप भी नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा नदी के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त होता है। जहाँ नर्मदा देवी नहीं है, वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा नहीं दी जाती, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर प्रायश्चित की तो आवश्यकता ही नहीं रहती। आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, देवी नर्मदा की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।